Hello, good morning students. Today we will start lesson number 7, the adventure. जयंत नार्लिकर. द एडवेंचर होता है स्टूडेंट्स कोई भी साहसिक कार्य या साहसिक खोज या साहसिक यात्रा वगैरह जो भी कुछ है. जयंत नार्लिकर इस लेसन के ऑथर हैं. कहता है कि द जीजा माता एक्सप्रेस स्पेड अलोंग द पुणे बॉम्बे रूट कंसिडरेबली फास्टर देन द डेक्कन क्वीन. कहता है कि जीजा माता एक्सप्रेस जो है वो पुणे मुंबई रूट के ऊपर दक्कन क्वीन से कुछ अधिक तेज़ गति से दौड़ रही है. ठीक है, फास्टर अधिक तेज़ गति से, कंसिडरेबली लगभग या तुलनात्मक, स्पीड मतलब तेज़ है उसकी. कहता है कि देयर वर नो इंडस्ट्रियल टाउनशिप इन आउटसाइड पुणे. पुणे से बाहर कोई भी औद्योगिक टाउनशिप या निवास स्थान नहीं है. द फर्स्ट स्टॉप लोनावाला केम इन 40 मिनट. पहला स्टॉपेज जो है वो लोनावाला में 40 मिनट के बाद आता है. द घाट सेक्शन दैट फॉलोड वॉज नॉट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी न्यू. और कहता है कि उसके बाद जो घाट सेक्शन है कि वह भी अपने आप में, या घाट का जो खंड है वह भी आया, पर जो जानता था उसे अलग नहीं था. कहता है कि द ट्रेन स्टॉप्ड एट कारजात ओनली ब्रीफली. गाड़ी कुछ समय के लिए कारजात रेलवे स्टेशन रुकी और फिर थोड़ी समय के लिए और चल पड़ी. एंड वेंट ऑन एट इवन ग्रेटर स्पीड. और उससे भी तेज़ गति से चल पड़ी. इट रोड थ्रो कल्याण. और यह कल्याण में नहीं रुकी, वहाँ से दौड़ती हुई निकल गई. उसके बाद कहता है कि मेन वाइल द रेसिंग माइंड ऑफ प्रोफेसर गेटोंडे हैड अराइव्ड एट अ प्लान ऑफ एक्शन इन बॉम्बे. कहता है कि और इसी बीच तेज़ तर्रार दिमाग वाले प्रोफेसर गेटोंडे जो कि अराइव्ड एट अ प्लान ऑफ एक्शन इन बॉम्बे. कहता है कि वह बम्बई पहुंचकर काम करने की उसने एक योजना बना ली थी. उसके बाद कहता है कि इंडीड वास्तव में एज अ हिस्टोरियन ही फेल्ट ही शुड हैव थॉट ऑफ इट सूनर. और कहता है कि एक इतिहासकार होने के नाते उसने महसूस किया कि यह विचार उसे पहले सोचना चाहिए था. ही वुड गो टू अ बिग लाइब्रेरी. वह किसी बड़ी लाइब्रेरी में जाएगा. एंड ब्राउज थ्रू हिस्ट्री बुक्स. और फिर उसके बाद कहता है कि लाइब्रेरी जाने के बाद वह किताबों के में से निकलेगा या किताबों को पढ़ेगा. दैट वाज द श्योरेस्ट वे ऑफ फाइंडिंग आउट हाउ द प्रेजेंट स्टेट ऑफ अफेयर्स वाज रीच्ड. और कहता है कि यह पता लगाने का एक सही तरीका था कि वर्तमान स्थिति कैसी थी. उसके बाद कहता है कि ही आल्सो प्लान्ड एवेंचुअली टू रिटर्न टू पुणे. और कहता है कि अचानक उसने पूना लौटने का, ठीक है, एंड हैव अ लॉन्ग टॉक विद राजेंद्र देशपांडे. और राजेंद्र देशपांडे के साथ काफ़ी देर तक बात करने का उसने निर्णय लिया. हु वुड श्योरली हेल्प हिम अंडरस्टैंड व्हाट हैड हैपन. तो निश्चित तौर पर उसकी ये समझने में मदद करेगा कि यह घटना कैसे हुई. दैट इज़ अज्यूमिंग दैट इन दिस वर्ल्ड देयर एग्जिस्टेड समवन कॉल्ड राजेंद्र देशपांडे. और कहता है कि अर्थात यह मानते हुए कि राजेंद्र देशपांडे नाम का एक व्यक्ति इस दुनिया में रहता है. कहता है कि द ट्रेन स्टॉप्ड बिफोर द लॉन्ग टनल. और उस लंबी सी सुरंग से पहले गाड़ी कुछ समय के लिए रुकी. इट वाज अ स्मॉल स्टेशन कॉल्ड सरहद. और यह एक सरहद नाम का एक बड़ा छोटा और सुंदर सा स्टेशन था. एन एंग्लो इंडियन इन यूनिफॉर्म वेंट थ्रू द ट्रेन चेकिंग परमिट्स. और कहता है कि कोई एंग्लो इंडियन अंग्रेज जो था, कहता है कि एन एंग्लो इंडियन इन अननोन यूनिफॉर्म वेंट थ्रू द ट्रेनली चेकिंग परमिट्स. कहता है कि और उसके बाद जो ही वो उस सरहद स्टेशन पर पहुंची तो वहाँ पर कोई एक एंग्लो इंडियन वर्दी पहने हुए एक अनुमति जांच पत्रों की जांच करता हुआ गाड़ी से गुजरा.
उसके बाद कहता है कि द ट्रेन स्टॉप्ड बियॉन्ड, कहता है कि दिस इज वेयर द ब्रिटिश राज बिगिंस। सॉरी, उसके बाद एक लाइन छोड़िए। कहता है कि द ट्रेन स्टॉप्ड बियॉन्ड द लॉन्ग टनल, और जो ट्रेन थी वो एक लंबी सी टनल से पहले गुजरी। इट वॉज अ स्मॉल स्टेशन कॉल्ड सरहद, यह एक लंबा स्टेशन था जो सरहद नाम था। द एन एंग्लो इंडियन इन यूनिफॉर्म वेंट थ्रू द ट्रेन चेकिंग परमिट्स, और कहता है कि एक एंग्लो इंडियन पूरी ट्रेन में से चेकिंग करता हुआ गुजर गया वहाँ से। उसके बाद कहता है कि दिस इज़ वेयर द ब्रिटिश राज बिगिंस, यह वो स्थान है जहाँ से ब्रिटिश राज की या ब्रिटिश हुकूमत की शुरुआत होती है। यू आर गोइंग फॉर द फर्स्ट टाइम, आप पहली बार जा रहे हैं। आई परफ्यूम, खान साहब आस्क्ड, मैंने जब पूछा तो खान साहब ने उत्तर दिया। यस, हाँ, द रिप्लाई वॉज एक्चुअली करेक्ट, उसका उत्तर बिल्कुल सही था। गंगाधर पंत हैड नॉट बीन द टू दिस बॉम्बे बिफोर, क्योंकि गंगाधर पंत इस बॉम्बे में पहले नहीं गए थे। ही वेंचर्ड अ क्वेश्चन, उसने एक अपने ही तरीके का एक क्वेश्चन पूछा। ही वेंचर्ड अ क्वेश्चन, और कहता है कि वो मतलब अंदाज़ा लगाते हुए एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि एंड खान साहिब, और खान साहिब ने पूछा कि हाउ विल यू गो टू पेशावर, कि आप पेशावर कैसे जाएंगे। अब वो कहता है कि दिस ट्रेन गोज़ टू विक्टोरिया टर्मिनस, यह ट्रेन विक्टोरिया टर्मिनस जाती है। विल टेक द फ्रंटियर मेल टू नाइट आउट ऑफ सेंट्रल, और आज रात मैं सेंट्रल से फ्रंटियर मेल पकड़ूंगा। हाउ फार डज इट गो, ये कितनी दूर तक जाती है। बाय व्हाट रूट, किस रास्ते से। बॉम्बे टू दिल्ली, पहले यह बॉम्बे से दिल्ली जाती है। देन टू लाहौर एंड देन पेशावर, फिर दिल्ली से लाहौर और लाहौर से पेशावर। अ लॉन्ग जर्नी, एक लंबी यात्रा। आई विल रीच पेशावर द डे आफ्टर टुमारो, मैं परसों पेशावर पहुंच जाऊंगा। देयर आफ्टर खान साहिब स्पोक अ लॉट अबाउट हिज बिजनेस, उसके बाद खान साहिब अपने कार्य के बारे में काफ़ी बोलते गए। एंड गंगाधर पंत वॉज अ विलिंग लिसनर, और गंगाधर पंत एक काफ़ी धैर्यवान सुनने वाला व्यक्ति था। फॉर इन दैट वे, क्योंकि उन दिनों में ही वॉज एबल टू गेट सम फ्लेवर ऑफ हिज लाइफ इन दिस इंडिया दैट वाज नॉट सो डिफरेंट। कहता है कि अब गाड़ी शहर के बाहरी कहता है कि अब जो ही उसने बताया कि गाड़ी कहाँ से जाएगी, देयर आफ्टर, उसके बाद खान साहिब स्पोक अ लॉट अबाउट हिज बिजनेस, खान साहिब ने अपने बिजनेस के बारे में काफ़ी कुछ बताया। एंड गंगाधर पंत वॉज अ विलिंग लिसनर, गंगाधर पंत अपनी मर्जी से सुनने वाला था। यह एक अच्छा मतलब कि श्रोता था। फॉर इन दैट वे, उसके लिए, क्योंकि ही वॉज एबल टू गेट सम फ्लेवर ऑफ लाइफ, क्योंकि वह भी अपने जीवन के बारे में जानते हुए कुछ ऐसा लिखता है। फॉर इन दैट वे, और उस प्रकार से ही वॉज एबल टू गेट सम फ्लेवर ऑफ लाइफ, कि वह भी अपने ही वॉज एबल, वह योग्य हुआ था टू गेट सम फ्लेवर ऑफ हिज लाइफ, अपने जीवन का कुछ जैसे कि एक अच्छा सा समय। इन दिस इंडिया वाज सो डिफरेंट, इस भारत में एक अलग तरीके से। ठीक है, कहता है कि अब वह भी मतलब कि यूँ मान के चलिए कि इस तरीके से भारत के इस भाग में जीवन गुजारने के योग्य हुआ जो इतना भिन्न था। कहता है कि उसके बाद कहता है कि द ट्रेन नाउ पास्ड थ्रू द सब अर्बन रेल ट्रैफिक, और गाड़ी जो थी वो मतलब सब अर्बन यानी छोटी पटरियों इत्यादि से या शहर के बाहरी भाग से मतलब गुजर रही थी। उसके बाद कहता है कि द ब्लू कैरेजेस कैरियड द लेटर, और नीले रंग के जो डब्बे थे उनके ऊपर लिखा था GBMR ऑन द साइड, GBMR उनके साथ में
ग्रेटर बॉम्बे मेट्रोपॉलिटन रेलवे एक्सप्लेन खान साहब ने बताया कि यह ग्रेटर बॉम्बे मेट्रोपॉलिटन रेलवे है। सी द टाइनी यूनियन जैक पेंटेड ऑन ईच कैरेज। देखो प्रत्येक डब्बे के ऊपर GPMR चित्रित कर रखा है। उसके बाद कहता है ग्रेटर बॉम्बे मेट्रोपॉलिटन रेलवे आस्क्ड खान साहब, ऐसा खान साहब ने पूछा, सी द टाइनी यूनियन जैक प्रिंटेड ऑन ईच कैरेज। देखो प्रत्येक डब्बे के ऊपर अंग्रेज़ों का मतलब यूनियन जैक उनका एक कहता है कि सी देखो द टाइनी छोटे छोटे यूनियन जैक मतलब उनके झंडे के बारे में कहता है। पेंटेड ऑन ईच कैरेज जो प्रत्येक डब्बे के ऊपर चित्रित हैं। अ जेंटल रिमाइंडर दैट वी आर इन ब्रिटिश टेरिटरी। और एक सूझबूझ या समझदार व्यक्ति की बात है जिसने कि कहा था कि भाई हम दैट वी आर इन ब्रिटिश टेरिटरी कि हम अब भी अंग्रेज़ों के ही गुलाम हैं या उन्हीं के टेरिटरी में हैं। कहता है कि द ट्रेन बिगैन टू स्लो बियॉन्ड दादर और ट्रेन दादर थोड़ी सी धीमी पड़ी एंड स्टॉप्ड ओनली एट इट्स डेस्टिनेशन और केवल अपनी मंजिल पर ही रुकी विक्टोरिया टर्मिनस जो बॉम्बे का रेलवे स्टेशन का नाम है। द स्टेशन लुक्ड रिमार्केबली नीट एंड क्लीन। स्टेशन बिल्कुल साफ स्वच्छ दिख रहा था। द स्टाफ वॉज मोस्टली मेड अप ऑफ एंग्लो इंडियंस एंड पारसीज अलॉन्ग विद अ हैंडफुल ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर्स। और उसके बाद कहता है कि जैसे ही वह बाहर आया तो गंगाधर पंत के सामने एक काफ़ी अच्छी सी मतलब वो थी भव्य मकान था या भवन था। कहता है कि द स्टाफ वॉज मोस्टली मेड अप ऑफ एंग्लो इंडियंस एंड पारसीज और स्टाफ जो था वो अधिकतर एंग्लो इंडियन और पारसी था। अलॉन्ग विद अ हैंडफुल ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर जिसमें मुट्ठी भर अंग्रेज भी अधिकारी भी थे। एज ही अमास्ड फ्रॉम द स्टेशन और कहता है कि ऐसा तब हुआ जब वो स्टेशन के ऊपर अंदर की तरफ गया और कहता है कि गंगाधर पंत फाउंड हिमसेल्फ फेसिंग एन इम्पोजिंग बिल्डिंग। तो गंगाधर पंत ने अपने सामने एक प्रभावशाली सी इमारत को पाया। द लेटर्स ऑन इट प्रोक्लेम्ड इट्स आइडेंटिटी और इसके ऊपर जो अक्षर थे लिखे हुए थे वो अपनी पहचान बता रहे थे टू दोज उनको हु डिड नॉट नो दिस बॉम्बे लैंडमार्क जो वो इस बॉम्बे के शहर का जो लैंडमार्क था उसका प्रमुख स्थान क्या था उसके बारे में ये बता रहे थे। अभी कहता है कि ईस्ट इंडिया हाउस हेड क्वार्टर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। यह ईस्ट इंडिया कंपनी का मतलब ईस्ट इंडिया हेड क्वार्टर था। कहता है कि प्रिपेयर्ड एज ही वाज फॉर मैनी शॉक्स प्रोफेसर गेटोंडे हैड नॉट एक्सपेक्टेड दिस। और कहता है कि बहुत से झटकों को सहने के बाद भी प्रोफेसर गेटोंडे को इस तरह की उम्मीद नहीं थी। द ईस्ट इंडिया कंपनी हैड बीन वाउंड अप शॉर्टली आफ्टर द इवेंट्स ऑफ 1857 क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी 1857 की घटनाओं के बाद तो बिल्कुल समाप्त सी हो गई थी। वाउंड अप शॉर्टली मतलब कुछ समय के लिए नष्ट हो जाना। एटलीस्ट लगभग दैट इज़ व्हाट हिस्ट्री बुक सेड और लगभग वैसा है जैसी इतिहास की पुस्तकें कहते हैं। येट हियर इज़ इट वॉज पर फिर भी यहाँ पर जो था नॉट ओनली अलाइव बट फ्लोरिशिंग कि यह केवल बची हुई नहीं थी बल्कि फल फूल रही थी तेज़ी से फैल रही थी। सो हिस्ट्री हैड टेकन अ डिफरेंट टर्न इस प्रकार इतिहास ने एक बहुत बड़ा मोड़ लिया। फ्लोरिशिंग होता है फलना फूलना। परहैप्स बिफोर 1857 और वो भी शायद 1857 से पहले। हाउ एंड व्हेन हैड इट हैपन कहाँ और कैसे यह घटित हुआ। ही हैड टू फाइंड आउट उसे इसे ढूंढना है। एज ही वॉकड अलॉन्ग ऑर्नबी रोड जो ही प्रोफेसर गेटोंडे ऑर्नबी रोड से जा रहे थे एज इट वॉज कॉल्ड जैसा उसको पुकारा जाता था। ही फाउंड अ डिफरेंट सेट ऑफ शॉप्स एंड ऑफिस बिल्डिंग्स। अचानक उसे
कहता है कि ही फाउंड, उसे मिला, अ डिफरेंट सेट, एक अलग से भाग, ऑफ शॉप्स एंड ऑफिस बिल्डिंग, जहाँ पर दुकानें और ऑफिसेज इत्यादि की इमारतें थी। देयर वाज नो हैंडलूम हाउस बिल्डिंग, वहाँ पर कोई हथकरघा की दुकानें नहीं थी। इंस्टीड, इसकी बजाय, देयर वर बूट्स एंड वूल मार्ट वर्थ डिपार्टमेंटल स्टोर, बड़ी बड़ी कंपनियों के विभागीय स्टोर थे। इम्पोजिंग ऑफिसेस ऑफ लॉयड, बार्कलेज एंड अदर ब्रिटिश बैंक्स, और उसके अलावा वहाँ पर मतलब इतना अच्छे दफ्तर वगैरह, बार्कलेज और दूसरे ब्रिटिश बैंक के ऑफिस वहाँ पर थे। एज इन अ टिपिकल हाई स्ट्रीट ऑफ अ टाउन इन इंग्लैंड, जैसा कि मतलब जैसे इंग्लैंड के शहर की ऊंची गलियों में इस तरह की इमारतें पाई जाती हैं, वैसी वहाँ पर थी। बस स्टूडेंट्स, थैंक्स।